टीम बिल्डिंग और टीम डेवलपमेंट। डियर व्यूअर्स, ये आज का टॉपिक है जिस पे आज हमने बात करनी है। टीम बिल्डिंग जो है ये कैसे होती है और उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, और आज जो हमारा फोकस है वो है स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट और बिल्डिंग। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई टास्क, कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट, कोई क्लास, कोई सेशन, कोई भी एक्टिविटी, वो चाहे उसकी टाइम लिमिट कुछ भी हो, वो एक सेशन भी हो सकता है और वो 2 वीक्स कोई सेशन भी हो सकता है या कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है जिस पे काम करना होता है। तो देखें, आप अगर बगौर जायज़ा लें तो वो सारे का सारा एक टीम जो है ना उसने स्टार्ट लेना होता है। तो वो जो स्टेप्स उसने लेने होते हैं ना, उसको एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं ब्रूस टकमैन, तो उन्होंने उसको बयान किया है उन स्टेजेस को, जो 5 स्टेजेस हैं। तो उनके मुताबिक जो भी रिसर्च हुई है और उसमें ये फिर चीज़ सामने आई है कि वो जो प्रोसेस किया जाता है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, हाई परफॉर्मेंस के ज़रिए से, हाई अचीवर्स जो होते हैं वो पहले एक टीम बनाते हैं। तो टीम जो है वो किन मुख्तलिफ मराहल से गुजरती है, उसी को वो कहता है स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट या टीम बिल्डिंग। तो वो जो स्टेजेस हैं उनमें से वो इस तरह से उसने उनका बयान किया है कि नंबर 1 पे वो फॉर्मिंग है, नंबर 2 पे स्टॉर्मिंग और नंबर 3 पे नॉर्मिंग, और इसी तरह से उसकी जो 4th वन स्टेज है वो है परफॉर्मिंग, और उसके बाद लास्ट वन जो है वो एडजॉर्निंग, डिपार्टिंग या उसकी कंप्लीशन, जो भी उसे आप कह लें। तो ये 5 स्टेजेस हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम मिसाल से वाज़े करना चाहें तो आप कोई भी ऐसी टीम जो बिल्ड करते हैं, आप एक लोगों का इंतखाब करते हैं और उनके ज़िम्मे एक टास्क लगा देते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो टीचर्स की टीम भी हो सकती है, वो एक्सपर्ट्स की भी हो सकती है, वो हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी हो सकती है। तो जैसा प्रोजेक्ट है या जैसा सेशन है या जैसी एक्टिविटी टास्क है, वैसी ही टीम जो है वो प्रोफेशनल्स की या वर्कर्स की वो बनाते हैं। तो उस टीम के अंदर जो अफराद हैं वो सबसे पहले, जब टीम स्टेजेस में से पहली स्टेज जो है वो फॉर्मिंग की आती है। तो फॉर्मिंग का अमल जो है शुरू होता है और उसमें द फॉर्मिंग स्टेज इन्वॉल्व्स अ पीरियड ऑफ ओरिएंटेशन एंड गेटिंग एक्वेंटेड। तो इसके अंदर लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बाहम मिलते हैं, मुतारफ़ होते हैं, इंटरेक्शन होता है उनका फर्स्ट टाइम, और फिर एक ओरिएंटेशन टाइप जो है ना वो एक्टिविटी जो है या सेशन की जो वो पहली उसकी ओपनिंग है, तो उसमें ओरिएंटेशन यानी कि क्या करना है और क्या क्या उसमें तकसीम कार होगी और क्या क्या अफराद ने अपने वो रोल जो है उनके मुताबिक परफॉर्म करना है। तो ये फॉर्मिंग की स्टेज होती है पहली, कि पहले हम टीम को फॉर्म करते हैं कि ये 7 पीपल और 10 पीपल और 50 पीपल, जितना भी वो रिक्वायर्ड है स्टाफ, वो एक टीम की शक्ल में वहाँ पे भेजा जाता है, उसको फॉर्म किया जाता है। तो ये पहली स्टेज जो है ये हो गई फॉर्मिंग की। फॉर्मिंग होती है जी। तो फॉर्मिंग के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो टीम के जो मेंबरान हैं उनके ज़हन में आती हैं
कि ये टीम जो है जिसमें मैं आया हूँ मुझे करना क्या है, मेरे से एक्सपेक्टेशंस क्या की जा रही हैं और क्या मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं। तो अभी चूंकि वो इनिशियल स्टेज है ना फॉर्मिंग की, तो इस वजह से ये सवालात उसके ज़हन में आते हैं या वो अपने आप से करता है। तो ये फर्स्ट वन स्टेज जो है वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंतखाब कैसे लोगों का करते हैं, टीम के लिए कैसे लोग लेते हैं, फॉर्मिंग हो गई। तो इसके बाद सेकंड स्टेज है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग जो है ये बड़ी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज इसको कहा जाता है, क्रिटिकल। इसमें चूंकि लोग आ जाते हैं आपस में, वो फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, वो मुतारफ़ होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके मिजाज का एक दूसरे का नहीं पता होता, उनकी कैपेसिटीज़ का नहीं पता होता, कैपेबिलिटीज़ का नहीं पता होता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो वहाँ पे आती है सामने। तो ये स्टेज जो स्टॉर्मिंग की है इसमें थोड़ा सा लोग बॉदर करते हैं और इसमें टाइम भी लग जाता है और काफ़ी, चूँकि ये स्टॉर्मिंग के अंदर ही चूँकि उन्होंने आगे अपना एक ज़हन बनाना होता है और सब ने अपने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं एक दूसरे के साथ वर्किंग के लिए, ताकि आगे चल के मसला ना बने। तो ये स्टेज जो है ये स्टॉर्मिंग की, ये इसी वजह से इसे क्रिटिकल कहते हैं, करार दिया गया है। तो वहाँ पे फिर ये कोशिश की जाती है कि इस स्टेज में मेंबर्स जो है वो अपनी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो उनके डिफरेंसेस हैं, जो भी आपस में मिलके उन्होंने एक दूसरे में कुछ पॉजिटिव, कुछ चीज़ें ऐसी जो चैलेंजेबल हैं, वो सारी मिलके करते हैं सेटल। तो ये दूसरी स्टेज स्टॉर्मिंग की जो है ये अगर कामयाबी से तय हो जाती है तो फिर अगली जो स्टेजेस हैं या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आसान हो जाते हैं। नॉर्मिंग स्टेज जो है ये थर्ड वन स्टेज है टीम बिल्डिंग की। तो इसमें क्या होता है कि वो जो लोग आपस में मर्ज करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उनके वो जो डिफरेंसेस हैं उन सब को वो टैकल करना सीख लेते हैं और बैठ जाते हैं और फिर वो कुछ नॉर्म तय करते हैं कि हमें चूंकि ये टास्क दिया गया है तो इसके लिए हमने कैसे इसको कामयाबी से हमकिनार करना है और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो उसके लिए फिर वो सारे एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं और कुछ अपने अपने रोल जो है वो मुतय्यन कर लेते हैं और एक दूसरे को फुल्ली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कॉमन काज के लिए बैठे होते हैं। तो वो जो हार्मनी है उनके दरमियान और जो वो दोबारा से अपना मर्ज से री एमर्ज होती हैं, तो उस से के बाद फिर वो बखूबी अपना आगे काम करने के लिए नॉर्म्स वगैरह तय करके वो रेडी टू परफॉर्म होते हैं। और इसके बाद फिर उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, यानी जिसमें फिर वो पहली जो उनकी स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस, उनके जितने भी वो टाइम लिया था उन्होंने, जितना भी उन्होंने आपस में टीम बिल्डिंग में वो सारी चीज़ें की थी, उसके अब असरात जो हैं वो परफॉर्मेंस की शक्ल में आते हैं। तो अब उनकी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, जो भी रेलेवेंट उनका असाइन टास्क है, प्रोजेक्ट है, उस पर फिर वो वर्क शुरू कर देते हैं और परफॉर्मेंस का अमल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे उनकी जो है ना वो सारी कारकर्दगी सामने आती है और उनके जो टारगेट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव करने के लिए अपने आप को वो बेस्ट एफर्ट्स करते हैं। तो इस तरह से जो उनका टीम का मकसद होता है हाई परफॉर्मेंस, और थ्रू हाई परफॉर्मेंस अचीवमेंट्स करनी होती हैं ऑब्जेक्टिव्स की शक्ल में। तो ये स्टेज जो है ये उनकी परफॉर्मिंग स्टेज भी हो जाती है। तो इसके बाद जो लास्ट वन स्टेज है वो है एडजॉर्निंग स्टेज। अब देखिए फॉर्मिंग और स्टॉर्मिंग में जैसे वो एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त एक इस पोजीशन में होते हैं कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ एसोसिएट हो चुके होते हैं।
तो इंटीमेट भी हो जाते हैं। तो उसी इंटीमेसी के थ्रू जब वो ये स्टेज आती है एडजॉर्नमेंट, अब ज़ाहिर है कि वो जो टास्क है या तो ये है कि टिल दैट डे और दैट टाइम उसकी एडजॉर्नमेंट कर दी जाती है फॉर नेक्स्ट डे, फॉर नेक्स्ट टाइम। तो या फिर अगर वो फॉर स्पेसिफाइड पीरियड था तो वो कंप्लीट हो गया है तो फिर वो डिपार्ट करते हैं। तो उस वक्त फिर उनका एक दूसरे के साथ, यानी ये जो स्टेज लास्ट वाली है इसमें वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के साथ एक टीम बेहतरीन जो परफॉर्मेंस के बाद वो बन चुके होते हैं। तो एडजॉर्नमेंट स्टेज जो है उसमें फिर उनके वो आपस में फीलिंग्स शेयर करते हैं और वो नज़र आते हैं। तो ये स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस ऑफ टीम बिल्डिंग। तो इनके थ्रू ही कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टास्क, कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है उसकी अचीवमेंट होती है। तो टीम बिल्डिंग के फिर इस तरह से ये 5 स्टेप्स कह लें आप, 5 स्टेज कह लें। तो इनमें से ये अगर हम एक सीक्वेंस में देखें तो फर्स्ट वन फॉर्मिंग, यानी कि इकट्ठे हुए, टीम फॉर्म हुई। सेकंड वन स्टॉर्मिंग, कि अब वो जल्दी से एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं तो उनके जो मामलात होते हैं, डिफरेंसेस प्लस एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले, वो कर लेते हैं। फिर इसी तरह से नॉर्मिंग फिर हो जाती है कि जी इस तरह से करना है, फलां ये करेगा फलां और इतने टाइम में करना है, ये सारा चीज़ें वो बैठ के तय कर लेते हैं। और फिर परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर एडजॉर्नमेंट या डिपार्टिंग। तो ये आज हमने देखी है 5 स्टेजेस ऑफ टीम बिल्डिंग।